वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, पिछले कई दशकों में हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इस समय सबसे ज्यादा टेंस सिचुएशन में है। हमारे 20 आर्मी जवान शहीद हो गए। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो डिस्प्यूट है यानी झगड़ा है, इसकी वजह क्या है और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, और चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना आंकड़ों के अकॉर्डिंग हमारे लिए यानी भारत के लिए कितना प्रभावी साबित हो सकता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस झगड़ा की वजह क्या है। दोस्तों, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है, जो सीमा रेखा है, उसको एलएसी कहते हैं यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये एक लंबी लाइन है 4056 किलोमीटर की, जो एक इंडियन टेरिटरी लद्दाख और 4 स्टेट यानी सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। इस वक्त चाइना जो है एलएसी के 3 अलग अलग पोजीशन पर इंट्रूजन यानी अतिक्रमण कर रहा है, जिसमें से सबसे पहला है पैंगोंग लेक, जिसका 3 इडियट का लास्ट सीन वहीं शूट हुआ था। दूसरा है हॉट स्प्रिंग नियर कोनका पास, और थर्ड है गलवान रिवर वैली। गलवान रिवर वैली के बारे में एक फैक्ट जान लें। गुलाम रसूल गलवान के नाम पर यह वैली का नाम रखा गया है। इस वक्त गलवान रिवर वैली में सबसे ज्यादा टेंस सिचुएशन है। चाइनीज आर्मी का हाइट पर कब्जा करना ज्योग्राफिकली हमारे देश के लिए बेहद चिंताजनक है। इसी पोजीशन पर हमारे 20 आर्मी के जवान शहीद हुए और 10 को बंदी बना लिया गया था, जिसे बाद में रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, जैसे ही सैनिकों के शहादत की खबर प्रकाश में आई, पूरे देश में एक गुस्सा का माहौल बन गया और कई जगहों पर चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात होने लगी। दोस्तों, क्या चाइनीज प्रोडक्ट को भारत में बाइकआउट करना उचित रहेगा? इसे समझने के लिए हमें कुछ स्टेट्स और आंकड़ों को जानना जरूरी है। अमेरिका के बाद चाइना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2018-19 में चाइना से भारत आए एक्सपोर्ट की टोटल वैल्यू $70.3 बिलियन थी, जबकि भारत से चाइना एक्सपोर्ट की वैल्यू केवल $16.7 बिलियन थी। यानी भारत 53 बिलियन के अराउंड ट्रेड डिफिसिट में जाता है। 2019-20 में भारत ने दुनिया को जितना एक्सपोर्ट किया उसका सिर्फ 5% चाइना को एक्सपोर्ट किया था, जबकि भारत में जो टोटल इंपोर्ट हुआ उसका 14% चाइना से आया था। 2017-18 में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 60% चाइनीज प्रोडक्ट का कब्जा था। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट चाइना के जो है 75% प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत 30% चाइना पर डिपेंड करता है। 90% टॉय मार्केट यानी खिलौना का जो मार्केट है वो चाइना के कंट्रोल में है। 50% इंडियन बाईसाइकिल मार्केट चाइनीज इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो भारत में सिर्फ उसका 2% आता है। इसके अलावा भारत की बहुत सारी कंपनीज चाइना की कंपनीज के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। जैसे अलीबाबा ग्रुप का जो बिग बास्केट है, पेटीएम.com है, पेटीएम मॉल है, जोमेटो है, स्नैपडील है, इस पे $1.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। एक और चाइनीज ग्रुप टेंसेंट होल्डिंग का बाइजू, फ्लिपकार्ट, ड्रीम 11, हाइक मैसेंजर, ओला और स्विगी पे $1.65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और कोरोना वायरस का पॉसिबल ड्रग समझा जा रहा मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए आवश्यक इंग्रेडिएंट्स जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसकी भारत में शॉर्टेज की खबर आ रही है, जबकि चाइना इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सेलर है। इसके अलावा हम कुछ इतिहास के ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे जहां किसी कंट्री ने दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया हो, तो ये स्ट्रेटेजी कितनी सफल साबित हुई है। दोस्तों, कोलोनियलिज्म का विरोध करते हुए चाइना ने 1930 में जापानीज प्रोडक्ट को बाइकआउट किया था। 2003 के अराउंड यूएसए ने फ्रांस की जो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकआउट किया था, क्योंकि इराक से फ्रांस ने अपनी आर्मी बुला ली थी। टर्की और कई सारे मुस्लिम कंट्रीज ने फलस्तीन के इशू पर इजराइल के कई सारे सामान को 2 वीक तक बाइकआउट किया था। लेकिन ये सारा जो टैक्टिक है यानी ये जो सारा ट्रिक है, ये 2 वीक से ज्यादा नहीं चला और प्रोडक्ट बाइकआउट करने का जो ये ट्रेंड है बहुत ज्यादा हाईली अनसक्सेसफुल साबित हुआ। दोस्तों, चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है यानी चाइना जो दुनिया को टोटल एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 2% हिंदुस्तान आता है, और हिंदुस्तान का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सेक्टर और कंपनी चाइना के प्रोडक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना सॉल्यूशन नहीं है, और साथ ही भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताएं। इंडियन मार्केट में जो चाइनीज प्रोडक्ट का जो डोमिनेंसी है उसे खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, जैसे इंक्रीज बजट फॉर R&D यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट है उसको बढ़ाना होगा।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो फोरम है जो किसी भी प्रोडक्ट के इनोवेशन, अपडेट और अपग्रेड पर काम करती है। चाइना अपने जीडीपी का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। इजराइल 4.3% खर्च करता है। मगर अफसोस की बात है कि भारत अपने टोटल जीडीपी का 0.7% खर्च करता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भारत को और खर्च करना होगा ताकि अपने जो प्रोडक्ट्स पे ज्यादा अच्छे से काम किया जा सके। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है लोन एंड सब्सिडी फॉर लोकल कंपनीज। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोकल कंपनीज है उसको लोन, सब्सिडी, उसके बाद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, टैक्स में छूट दे, ताकि जो है चाइनीज कंपनीज के जो प्रोडक्ट है उससे हमारी इंडियन कंपनीज कंपीट कर सके। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन एफडीआई। चाइना को जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है उसका सिर्फ 25% भारत को मिल पाता है। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर में सोचना होगा कि कैसे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। और फोर्थ पॉइंट है डाइवर्सिफाई एंड रिप्लेसमेंट। चाइनीज प्रोडक्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरे देशों से उन सामानों को इंपोर्ट करवाए और उसको रिप्लेस करे, जिससे चाइना का जो आर्थिक जाल बिछाया गया है उससे जो है भारत धीरे धीरे निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट को इस वक्त बाइकआउट करना, यानी इस समय अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करते हैं तो अपनी मेंटल जो एंग्री है यानी गुस्सा है उसको कम करने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को इन स्टेप्स को लेना होगा ताकि धीरे धीरे भारत जो है खुद मुख्तार हो यानी आत्मनिर्भर हो सके। और दोस्तों लास्ट में उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो अपना मोबाइल या अपना टीवी तोड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना हलाल पैसा बर्बाद ना करें। और लास्ट में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।